ओम शांति। आइए हम सभी अपने भीतर की ओर देखें, क्योंकि हमारे भीतर ही आत्मिक खजाना भरा हुआ है। बहुत सारी शक्तियाँ, सुसुप्त शक्तियाँ छिपी हुई है। केवल उसको अंदर झांकना है, देखना है और सच्ची विधि से उसको बाहर निकालना है। दुनिया में किसी भी जगह जाने की जरूरत नहीं है। धन दौलत तो आज है लेकिन कल नहीं है। लेकिन ये जो हमारे अंदर ज्ञान रूपी दौलत, प्रकाश रूपी दौलत जो छिपी हुई है, उसको उजागर करने की, जागृत करने की जरूरत है। तो इसके ऊपर ही आज की एक प्रेरणादायी कहानी है, जिस कहानी का नाम है आत्मिक खजाना। तो एक भिखारी था। उसको एक बार ऐसा विचार आया अचानक ही कि मुझे सम्राट बनना है, मुझे राजा बनना है। लेकिन सम्राट बनने के लिए, राजा बनने के लिए वो भीख ही मांगना चाहता था। तो सम्राट बनने के लिए वो अपनी फटी हुई चद्दर को जमीन के ऊपर बिछा देता है और अपना जो भी बर्तन है वो उस चद्दर के ऊपर रख देता है और भीख मांगना शुरू कर देता है। रात दिन वो भीख ही मांगता रहता है। तो क्या ऐसे भीख मांगने से वो सम्राट बन जाएगा? तो ये बात की उसको समझ नहीं थी। तो ऐसे करते करते, भीख मांगते मांगते वो सम्राट तो नहीं बना, लेकिन वो बूढ़ा हो चुका था। और कुछ ही समय के बाद ऐसे ही करता रहा तो उसका शरीर भी उसी जगह पर छूट गया, लेकिन वो सम्राट नहीं बन पाया। फिर आसपास के लोगों ने उसके देह को, उसके शरीर को फेंक दिया और जो फटी हुई चद्दर थी, जो भी सामान था, वो नदी में फेंक दिया। और वो जगह एकदम गंदी बन चुकी थी। तो उसको साफ सुथरा करने के लिए थोड़ी जमीन वहाँ खोदी। तो खोदते ही वहाँ बहुत ही बड़ा खजाना वो लोगों को मिल गया। फिर लोगों को पता पड़ा कि कितना ये व्यक्ति अभागा है। जरा अपनी ही जगह पर उसने थोड़ी खुदाई की होती तो जरूर सम्राट बन जाता। तो बस ऐसे ही जीवन में सभी लोग, सभी व्यक्ति, सभी इंसान दुनिया की ओर, साधनों की ओर भाग रहे हैं कुछ पाने के लिए। लेकिन सच्चा जो आत्मिक खजाना है वो अंदर ही है। अंदर यदि झांकेंगे तो ईश्वर का खजाना, ईश्वर का जो प्रेम है, सद्भावना है, जो भी श्रेष्ठ कर्म करने की जो पूंजी है, जो शक्ति है, सारी ही तो अंदर सुसुप्त शक्ति भरी पड़ी है। सारे ही खजाने अंदर है, जो दुनिया में कोई भी मॉल में या कोई भी दुकान में मिल नहीं सकता। तो सच्ची सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान अंदर आत्मा के अंदर, अंतर आत्मा के अंदर छिपा हुआ है। यही मनुष्य का सच्चा खजाना है, जो अविनाशी है, जिसका कभी भी विनाश नहीं होता। और जितना वो खजाना आप बांटेंगे, दूसरों को देंगे, तो वो बढ़ता है। तो उस खजाने को केवल बाहर लाना है। उसके लिए हम आत्मिक स्थिति का अनुभव करें। जितना हो सके हम अंदर झांके, अपने आप को देखें, अपने आप से बातें करें, ईश्वर के साथ योग रखें, ईश्वर के साथ जुड़े रहे, कनेक्शन बनाए रखेंगे तो ईश्वर को जो अच्छे भावना से याद करते हैं, सच्चे दिल से याद करते हैं, तो खजाने ऑटोमेटिक उनके व्यवहार से, उनके बोल से, उनके कर्म से बाहर अवश्य निकलते हैं। अच्छा, ओम शांति।